जय हिंद मेजर मोहम्मद अली शाह सर। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल मणिपुर से एक बड़ी अहम खबर आ रही थी, नॉर्थ ईस्ट से बड़ी अहम खबर आ रही थी कि 6 मंथ के लिए जो है 6 महीनों के लिए फसपा को बढ़ा दिया गया है। उसमें मणिपुर के तमाम जिले हैं, लेकिन कुछ 13 पुलिस स्टेशन है उसको छोड़ा गया है। बाकी जगह अफस्पा यानी कि आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर जो है उसको बढ़ा दिया गया है 6 महीनों के लिए। मणिपुर तो समझ में आता है, लेकिन अगर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम जैसी जगहों पर भी इसको बढ़ाया जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या अंदर खाने कुछ और पक रहा है सर? और अफस्पा की क्या जरूरत है? क्या कौन सी पावर है जो ये आर्मीज को, स्पेशल फोर्सेस को देता है सर? राजेश जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अफस्पा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये एक काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है, काफी कंट्रोवर्शियल एक्ट है, क्योंकि वहां के जो लोकल के जो सिविलियंस हैं वो कहते हैं कि वो परेशान है इससे। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू है डिस्टर्ब इलाकों में, जम्मू कश्मीर में भी और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में भी। ये नागालैंड में तो एक्टिवली पावर में था जब नागालैंड इंसर्जेंसी सीज फायर से पहले, उसके बाद भी है, लेकिन मणिपुर में भी था। और मणिपुर में मैंने खुद, जब मेरे फादर वहाँ पे ब्रिगेड कमांड कर रहे थे काक्शिन डिस्ट्रिक्ट में, तब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट उस टाइम पे बड़ा 97 की बात है, ये तब भी था ये। अब देखिए, ये जो पावर, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, ये आर्म फोर्सेस पर्सनल को पावर देता है, एक स्पेशल पावर देता है कि किसी को भी शक की नजर पे आप अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी अरेस्ट वारंट के। किसी को शक की नजर पे आप सर्च कर सकते हैं बिना सर्च वारंट के। ये तक पावर है कि आप फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गोली चला सकते हैं, ये तक पावर है। तो पावर बहुत दे रखी है। अब इस पर इतनी पावर दे रखी है तो ये अहम बात है कि वो पावर मिसयूज ना हो जाए। और जब मैं खास तौर से जम्मू कश्मीर में सर्विस करी थी मैंने, उसके बाद जब नॉर्थ ईस्ट में भी आया था मैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, तो मैंने खास ध्यान रखा एज अ प्लाटून कमांडर और एज अ कंपनी कमांडर कि इस एक्ट का गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ये उग्रवादियों के खिलाफ आप इस्तेमाल करेंगे। गांव वाले तो बेचारे हमारे साइड में होंगे, चाहे कहीं पे भी हों। अब आप देखिए, जैसे कि अभी आपने बताई जो खबर जो आई, इसमें 13 पुलिस थाने आपने बताया कि उन पे नहीं लगी है। बाकी 6 महीने के लिए जो प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए, और ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स नागालैंड के और 21 पुलिस स्टेशन 5 और डिस्ट्रिक्ट में, मतलब यानी कि और 3 डिस्ट्रिक्ट हुए अरुणाचल प्रदेश के और नामसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी। तो ये इसमें देखिए, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कहीं ये और हाथ से ना निकल जाए। मणिपुर तो अपनी जगह में सब जानते हैं कि 13 फरवरी को प्रेसिडेंट रूल हुआ था वहां पे, और 3 मई 2023 की 2023 में बहुत वहां पे हिंसा बढ़कर हो रही है। लेकिन इस चीज का ख्याल रखते हुए कि डिस्टर्ब इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वहां पे, और वो वहां के जो लोग हैं वो हमारे साथ में आए। अब ये जो एक्ट है ये कंटिन्यू होगी तिरप, चंगलांग, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, और जो भी नामसाई, महादेवपुर, चोंगथाम, चोंगथाम कह रहा हूं मैं, मतलब तो मेरा दोस्त है मणिपुर से, चौखाम पुलिस स्टेशन है नामसाई डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर ये और जो बॉर्डर करती है असम की तरफ को। और ये डिस्ट्रिक्ट सेक्शन 3 आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो ये 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। और जब नागालैंड की बात करी तो नागालैंड में, जैसे मैं बताया आपको पहले कि 8 डिस्ट्रिक्ट, 21 पुलिस स्टेशन अक्रॉस 5 अदर डिस्ट्रिक्ट्स, सेम इसी 6 महीने के लिए लागू है। और ये डिसीजन से ये होता है कि रिव्यू होगी सिक्योरिटी सिचुएशन इस इलाके में। रिव्यू होने के बाद अगर लगता है कि इसको और बढ़ाना चाहे या कुछ भी हो, तो ये ऐसा भी हुआ है कि आपने 6 महीने के लिए लगाई आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, मगर सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो गई, तो आप सोचेंगे कि भाई नहीं 6 महीने से कम कर सकते हैं। ऐसा तो रिव्यू तो होगी, ऐसा मैं देख रहा हूँ, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं 2 पॉइंट समझना चाहूंगा। पहला पॉइंट तो ये,
कि क्या ये जो अफस्पा है ये आर्मी को ही पावर देता है या असम राइफल को भी ये पावर देता है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं? क्या असम राइफल को भी ये पावर्स मिलती हैं या सिर्फ ये आर्मी को ही पावर देता है? नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है, जहां पर मैंने देखा था, हमको असम राइफल हमको भी पावर थी एक्चुअली, क्योंकि वी वर आर्मी ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन टू द असम राइफल्स। तो ये पावर असम राइफल्स के लिए भी एक्सटेंडेड थी, जहां पे मैंने देखा था जी। एक पॉइंट मेरा और सर जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि इंडियन आर्मी असम राइफल जो है वो पहली में तो एक्शन कर रही है लेकिन हिल्स में जाने की वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। तो क्योंकि आप लगातार मणिपुर को मॉनिटर कर रहे हैं, आप लगातार वहां पर कई अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, मणिपुर को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो क्या वाकई में ऐसे हालात हैं कि वैली में तो आप जा रहे हैं लेकिन आप कुकी के खिलाफ हिल्स में नहीं जा पा रहे ऑपरेशंस के लिए? शुक्रिया, शुक्रिया, आपने मेरे से बड़ा अच्छा अहम सवाल पूछा है, और आप शुक्रिया, आपने, मैं उम्मीद करता कि आप ये सवाल पूछे मेरे से। देखिए राज जी, ये मेरे को बहुत ये सुनहरा मौका है लोगों तक पहुंचने का, बता देने का कि एक जो पिक्चर, एक परसेप्शन लोगों के जहन में जो क्रिएट हुआ है ना, कि असम राइफल्स एक समुदाय की तरफ को प्रो है, उनको फेवर कर रही है, ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है और सरासर गलत है मैं इसको कहूंगा, क्योंकि ये एक हादसे, दो हादसे से नहीं हुआ है, या ये रातों रात तो हुआ नहीं है, ये एक परसेप्शन लोगों के जहन में बिल्ड हुआ है। असम राइफल्स एक बहुत ही न्यूट्रल फोर्स है। अब लोग जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं कि भाई ऐसा हुआ। देखिए अभी बात ऐसी कि भाई वैली में ऑपरेट कर रही है, हिल्स में डर रही है, जहां पर डिप्लॉय होएगी मेरी पलटन, मान लीजिए मैं 26 असम राइफल्स में हूं और 26 असम राइफल्स फर्ज करिए अगर एक जगह पे डिप्लॉयड है, जहां पर आप डिप्लॉय करेंगे असम राइफल्स को, वहीं पे तो ऑपरेट करेगी ना, अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और या जुरिडिक्शन से बाहर जाकर ऑपरेट करेगी नहीं। फर्ज करिए जैसे कि अभी हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं, अब हमें ये थोड़ी है कि हम जाके बीबीसी या सीएनएन या अल जजीरा में जाके बोलें या आरटी इंटरनेशनल में बोलें, वो अगर बुलाएंगे तो हम करेंगे, हम वहां पे भी जाके बोलेंगे, है ना। तो वैसे ही जहां जो उनका जुरिडिक्शन है, जहां पर उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पर ये प्लानिंग आएगी ऊपर से, कौन सी पलटन कहां पर डिप्लॉयड है। आप अपने एरिया ऑफ जुरिडिक्शन से, ऐसा नहीं किया कि बाहर आप स्पेशल अप्रूवल लेकर, पास लेकर आप जा सकते हैं, वो अलग बात, वो बहुत लंबा कंबर्सन प्रोसीजर है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर ऐसा है तो जो डिप्लॉयमेंट जहां पर होती है ना पलटन की, बस वो अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिम्मेदार हैं वहां वहां के लिए। और रही बात हिल्स की, जी हाँ, मेरा मानना है कि दो तरफ, ऐसा नहीं है कि भाई एक समुदाय दूध का धुला है और दूसरा नहीं है, सब अच्छे हैं वहां पर, सब अच्छे हैं एक्चुअली। मगर जब रक्षा एजेंसीज को एक वहां पे स्टैंड लेना है, तो एक न्यूट्रल पक्ष की तरीके से, न्यूट्रल पक्ष से एक क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करे, उग्रवादी को उग्रवादी की तरह ट्रीट करे, एक मासूम इनोसेंट सिविलियन को सिविलियन की तरह ट्रीट करें, तो आपको एक बहुत ही एक टाइट रोप यू हैव टू वॉक। जैसे कि पहले एक विलेज वॉलंटियर का कॉन्सेप्ट हो गया था मणिपुर में, अभी कोई भी हथियार लेकर आ गया वो विलेज वॉलंटियर हुआ। हमारे टाइम पे जब हम ऑपरेट करते थे तो कोई भी हथियार लेकर हमें दिखा तो यानी कि उस टाइम की बात है, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हो, वो उग्रवादी की तरह ट्रीट हो। ठीक है सर। लेकिन बस एक सवाल मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अगर असम राइफल न्यूट्रल है तो क्यों घाट मणिपुर में ऐसा हुआ कि बीच में कहा जाने लगा कि देखिए एक तरफ मणिपुर की पुलिस होगी और दूसरी तरफ असम राइफल्स होगी? ऐसा हुआ सर बीच में कि ये कहा जाने लगा कि माइते के साथ जो है मणिपुर की पुलिस है और कुकी के साथ असम राइफल्स है, तो ये सिनेरियो भी तो बिल्ड हुआ सर, तो कुछ तो वजह हो गई ना? आपने दुरुस्त फरमाया है, ये जगह, ये ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा परसेप्शन जरूर बिल्ड हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्ड नहीं हुआ है। मैं मानता हूं, मैं कबूल करता हूं कि बिल्कुल ऐसा एक जहन में लोगों की आई है ऐसी बात। लेकिन मैं बोलूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोगों को आके एक एतबार होना चाहिए असम राइफल्स के अंदर, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स,
और आर्मी बिल्कुल नापक्ष है, बिल्कुल न्यूट्रल है। उनकी लीडरशिप, चाहे आप डीजी असम राइफल देख लीजिए, चाहे इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल देख लीजिए, चाहे आप सेक्टर कमांडर ले लीजिए, चाहे आप कमांडेंट असम राइफल्स के बटालियन के जो सीओ साहब होते हैं, आप कमांडेंट साहब को देख लीजिए, वो सब आर्मी ऑफिसर्स होते हैं और उनके अंडर सर्विस करते हैं। हाँ, असम राइफल्स कार्टर के ऑफिसर्स भी होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी होते हैं जो डेप्यूटेशन में जाए होते हैं, लेकिन मगर बिल्कुल मैं कहूंगा कि और जो जवान और जेसीओ हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। आर्मी उनकी जो कॉम्पिटेंसी और जो कोई फर्क नहीं है, कोई मगर बल्कि तो कई बार तो असम राइफल्स के जवान और जेसीओ अब और भी अच्छे लगे मेरे को तो, कि भाई बहुत ही मजबूत मैं देखें तो। अभी ये जो परसेप्शन बिल्ड हुआ है, ये लोगों को खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा परसेप्शन क्यों बिल्ड करा है। देखिए, मणिपुर पुलिस के बारे में तो मैं कुछ इतना बहुत ही, मैं जहां तक मैं देखा है, बहुत प्रोफेशनल फोर्स लगती थी मेरे को, तो मैं उनके बारे में ऐसे कोई टिप्पणी दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं उनके साथ सर्विस नहीं करी है ऑन ग्राउंड। मैंने आर्मी और असम राइफल्स के साथ सर्विस करी है, तो मैं कह सकता हूँ कि अव्वल दर्जे की बिल्कुल। तो इसमें जो लोगों के जहन में एक परसेप्शन जो आया है कि ये इस समुदाय को फेवर करती है, वो दरअसल बेबुनियाद और गलत है जी। राजेश, चलिए, उम्मीद है जल्द ही शांति मणिपुर में हो और पूरा नॉर्थ ईस्ट में शांति हो। ऐसा वक्त आए कि वहां पर फसपा लगाने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय निकाला। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।